ओम शांति। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भगवान से बात करना चाहते, लेकिन बात करें कैसे? कैसे भगवान के साथ अपने मन की हर बात शेयर करें, जिससे हम अपने मन को हल्का भी रख पाएं और अपने मन को एक सकारात्मक ऊर्जा दे पाएं। क्योंकि भगवान से बात करना हर व्यक्ति चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें, नया उमंग उत्साह दे सकें, लेकिन व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है जब उसका मन ही उसका साथी नहीं बनता। मन में बहुत सारी बातें, सुनने वाला कोई नहीं। मन अशांत है, निराश है, परेशान है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं। और आज कहीं ना कहीं अपने भी जब उनकी मन की भाषा को समझ नहीं पाते तो वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि दुनिया आपका साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान आपका हमेशा सच्चा साथी है। तो क्यों ना एक बार भगवान से भी बात की जाए। अगर आपका कोई भी बात को सुन नहीं रहा है, कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा है और आपको अंदर से लग रहा है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई समझता ही नहीं, मेरी तो कोई फीलिंग कोई नहीं सुनता, या मेरी कोई फीलिंग को देखता नहीं, मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, तो हमेशा याद रखें कि भगवान का रास्ता ही बेस्ट है, भगवान का घर ही बेस्ट है और भगवान का पथ ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम कोई गलत स्टेप उठाते हैं तो कमजोरी है खुद की, कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं। कुछ समय ऐसा आएगा जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, सब खत्म कर दूं, लेकिन फिर से मन की एक आवाज आती है, किसके लिए और क्यों करना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान का एक बच्चा खत्म हो जाएगा। भगवान कहते, बच्चे मन में कोई दुख है मुझे सुनाओ, कोई चिंता है मुझे दे दो, कोई परेशानी है मुझे दे दो। जब भगवान हमारी दुख चिंताएं लेने आया है तो मैं देने में संकोच क्यों कर रहा हूं? भगवान ने हमेशा कहा है कि बच्चे, मैं जब आपका पिता हूं, आप जो गायन करते हो, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो जब मैंने इतने सारे भगवान के साथ संबंध बनाए तो मैं उन्हें निभा क्यों नहीं पा रहा? जब भी आपको लगे चारों तरफ दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरे मन को नहीं समझ पा रहा है, कोई मेरे मन के अंदर के दुख को समझ नहीं पा रहा है, वहां समझ लें कि ये मेरे अपने थे ही नहीं, स्वार्थ के रिश्ते। लेकिन फिर भी एक ऐसा रिश्ता मेरे पास है जो निस्वार्थ भावना का है, जहां जिस जगह पर मैं कहूंगा वहां तैयार हो जाएगा, और वो है परमात्मा का, जिसे हम खुदा दोस्त भी कहते हैं। भगवान वो नाता है जहां पर वो हमें उंगली पकड़ कर चलाता है। अगर हम दलदल में चले जाते हैं, बड़े प्यार से वहां से वो निकालता है। हमारी बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है और फिर भी कहता है, बच्चे तुम मेरे हो। तो जब इतना प्यार करने वाला भगवान हमें मिला है तो भगवान कहते, बच्चे आप अकेले हो कहाँ। जब भी आपके मन में आए कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं समझता, मेरे अंदर की दुख पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा, उस समय आप सब द्वार छोड़कर भगवान का द्वार पकड़ लें, भगवान का दर पकड़ लें। और जब आप भगवान के दर पर जाकर अपनी हर मन की बात को, फीलिंग को डेली रूटीन में उसे सुनाएंगे तो भगवान भी उसका आंसर आपको देगा जरूर। कई बार आंसर हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हम खोजते हैं अपनों में कि ये मेरा साथी बने, ये मेरा साथी बने। लेकिन भगवान कहते, बच्चे जिसको मुझे तेरी लाइफ में साथी बना के भेजना होगा भेजूंगा, लेकिन जिसके साथ तेरे कार्मिक अकाउंट होंगे वो भी आएंगे। तो अभी रिश्ते वैसे ही हैं कि हमारा अनेक रिश्तों के साथ कार्मिक अकाउंट चल रहा है, तो हमें कार्मिक अकाउंट से बाहर निकलना है। भगवान की याद में रहो, और जब हम भगवान की याद में होते हैं तो हमारी अंतरात्मा खुश होती है, हमारी अंतरात्मा प्रफुल्लित होती है, और हमें अंदर से एक आवाज आती है कि कोई है जो सूक्ष्म रूप में हमारा मददगार है, और वो कोई और नहीं, भगवान है। तो जब भी आपका मन भारी हो,
बहुत सारी ऐसी हलचल वाली बातें हैं, मन में दुख, अशांति या पीड़ा है, भगवान के दर पर जाएं। वहां पर बड़े प्यार से अपनी बात भगवान को सुनाएं। और अगर आपको गाइड करने वाले कोई मिले तो आप उनसे शेयर करें, लेकिन गलत स्टेप ना उठाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है। क्यों ना हमने जो उन लोगों को खुश करने के लिए जीवन दांव पर लगाया, लेकिन अब मुझे उसी संकल्प को चेंज करना है कि इतना समय मैंने अपनों को खुश किया पर वो खुश नहीं हुए, और मेरे संकल्प क्या चल पड़े, खत्म करना है। लेकिन अब मुझे संकल्प में क्या लाना है, मुझे भगवान को खुश करना है और भगवान के काम आना है। तो देखिए, आपका खुद ब खुद जीवन बदल जाएगा और आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसीलिए मन में जब भी भारीपन हो, हल्का करना है, अपने मन की सारी बातें भगवान से करें और कुछ ना कुछ संबंध के साथ, माता पिता, बंधु, सखा, दोस्त, जो भी आपको संबंध लग रहा है कि इस संबंध की कमी है या ये संबंध मेरा खास है, वही संबंध आप भगवान से जोड़कर भगवान से अपने मन की बातें शेयर करो। तो देखना, भगवान बड़े प्यार से बात सुनेगा भी, समझेगा भी और उसका रिटर्न भी आपको जरूर देगा, क्योंकि भगवान सच्चा साथी है। वो हर पल, हर क्षण आपका साथ निभाएगा। एक बार आप उस पर विश्वास रख कर देखो और अपने मन की बातें कह कर देखो, वो हमेशा हर समय आपका मददगार बनेगा। लेकिन भगवान भी परीक्षा लेता है कि सच में इसे मेरे पर विश्वास है भी या नहीं। इसीलिए भगवान को सब बातें सुना दो। अगर कोई साथ दे रहा है तो ठीक, नहीं तो भगवान को सुना करके हल्के हो जाओ और भगवान का साथ लो और हर परिस्थिति का सामना करो। तो परिस्थिति खत्म और आपकी आंतरिक शक्तियां पावरफुल बन जाएंगी। ओम शांति।